अमेज़न रेन फॉरेस्ट बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट है। यह धरती के लंग्स की तरह काम करता है, जो हमें फ्रेश एयर देता है और हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस में रखता है। यह धरती का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, जो साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है। इसकी विशालता और बायोडायवर्सिटी इसे एक अनमोल धरोहर बनाती है। यह इकोसिस्टम हमारे प्लैनेट की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ की हरियाली और जीव जंतु हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। यहाँ बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, कुछ तो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। यह बायोडायवर्सिटी हमें कई तरह की दवाइयां और रिसोर्सेज प्रदान करती है। अमेज़न दुनिया के क्लाइमेट को भी रेगुलेट करता है। यह ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को प्रभावित करता है और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को कम करने में मदद करता है। यह एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक है, जो एटमॉस्फेयर से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है। यह ग्रीन हाउस गैसेस को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद करता है। अमेज़न नदी, जो रेन फॉरेस्ट की लाइफलाइन है, दुनिया की किसी भी नदी से ज्यादा पानी लेकर बहती है। यह नदी पूरे रीजन को जीवन देती है। इसका पानी हजारों मील बहता है और बहुत सारे जीवों को सहारा देता है। यह एक्वाटिक इकोसिस्टम बहुत ही रिच और डाइवर्स है। रेन फॉरेस्ट का असर अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक है। यह पूरे रीजन के क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को शेप करता है। यह बारिश पैदा करता है, जो साउथ अमेरिका में खेती को पानी देता है और दुनिया के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। इसके बिना कई रीजन्स में ड्राउट और फैमिन हो सकते हैं। अमेज़न धरती के सिस्टम का एक जरूरी ऑर्गन है और अगर यह खत्म हो गया तो हम सबके लिए बहुत बुरा होगा। हमें इसे बचाने के लिए इमीडिएट एक्शन लेना होगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी का खजाना है। दुनिया की 10% नोन स्पीशीज यहीं रहती हैं। इसके घने पेड़ों और नदियों में अमेजिंग क्रीचर्स रहते हैं। जैगवर्स जमीन पर घूमते हैं, मकाओस पेड़ों पर उड़ते हैं, उनकी आवाजें जंगल में गूंजती हैं। हजारों तरह के इंसेक्ट्स, जिनमें से कई साइंस के लिए अभी भी अननोन हैं, इस लाइफ वेब में अपना रोल निभाते हैं। अमेज़न के खत्म होने से बहुत बड़ा बायोडायवर्सिटी क्राइसिस आ जाएगा। लाखों स्पीसीज अपना घर खो देंगी और मैस एक्सटिंक्शंस होंगे। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का नाजुक रिश्ता, जो करोड़ों सालों में बना है, टूट जाएगा। जो स्पीसीज एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जैसे पॉलिनेटर्स और प्लांट्स, वो सब साथ में डिसअपीयर हो जाएंगे। इसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ेगा और उसे बहुत कमजोर कर देगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट धरती के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक है, जो हर साल एटमॉस्फेयर से बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है। यह क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को स्लो करने में मदद करता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से यह स्टोर्ड कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, जिससे क्लाइमेट चेंज और तेज होता है। अमेज़न के खत्म होने से ग्लोबल क्लाइमेट पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने से ग्लोबल वार्मिंग तेज होगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आएंगे, सी लेवल्स बढ़ेंगे और इकोलॉजिकल डिसरप्शन होगा। अमेज़न के कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करने की क्षमता खत्म होने से प्रॉब्लम और बढ़ेगी। एक डेंजरस फीडबैक लूप बनेगा, जिसे रिवर्स करना मुश्किल होगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट रीजनल वेदर पैटर्न्स में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के जरिए बहुत सारा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। इससे बादल बनते हैं और अमेज़न बेसिन और उसके बाहर बारिश होती है। यह रीजन के इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए जरूरी है। अमेज़न के खत्म होने से रेनफॉल पैटर्न्स बिगड़ जाएंगे, जिसके बहुत बुरे नतीजे होंगे। जिन रीजन्स में बारिश होती थी, वहां ड्राउट पड़ेगा, खेती बर्बाद होगी और पानी की कमी हो जाएगी। रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिससे बायोडायवर्सिटी लॉस और इकोलॉजिकल कोलैप्स होगा। इसका असर अमेज़न के बाहर भी होगा और साउथ अमेरिका के लाखों लोग प्रभावित होंगे। सेक्शन 5, ह्यूमन कॉस्ट्स एंड इकोनॉमिक अपहीवल। अमेज़न रेन फॉरेस्ट लाखों लोगों का घर है, जिनमें कई अलग अलग इंडिजिनस कम्युनिटीज भी शामिल हैं। ये कम्युनिटीज सदियों से जंगल में सस्टेनेबली रह रही हैं और उन्होंने अपने जीवन को रेन फॉरेस्ट के साथ गहराई से जोड़ा है। इन कम्युनिटीज को रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम की गहरी समझ है और वे अपने खाने, दवाई और कल्चरल आइडेंटिटी के लिए इस पर निर्भर हैं।
वे अपने पारंपरिक ज्ञान और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के माध्यम से जंगल की रक्षा करते हैं। अमेज़न के नष्ट होने से इन कम्युनिटीज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जंगल के नष्ट होने से उनकी जीवन शैली और आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। रेन फॉरेस्ट के नष्ट होने से लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और उन्हें अपना घर और ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ छोड़ना पड़ेगा। इससे उनकी लिवलीहुड्स बर्बाद होगी और उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस डिसरप्ट होंगी और जमीन से उनका गहरा नाता टूट जाएगा। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत खराब होंगे। अमेज़न टिम्बर, मेडिसिन और इको टूरिज्म जैसे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, जिससे लाखों लोगों को लाइवलीहुड्स मिलती है। रेन फॉरेस्ट के नष्ट होने से ये इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाएंगे, जिससे इकोनॉमिक हार्डशिप और सोशल अनरेस्ट होगा। अमेज़न के नष्ट होने से न केवल इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ेगा, बल्कि यह ग्लोबल क्लाइमेट पर भी गहरा असर डालेगा। यह एक ऐसा संकट है जिसे हमें तुरंत संबोधित करना होगा। अमेज़न की रक्षा करना न केवल इन कम्युनिटीज के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। रेन फॉरेस्ट के नष्ट होने से ये इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाएंगी, जिससे इकोनॉमिक हार्डशिप और सोशल अनरेस्ट होगा। हमें इस संकट का समाधान करना होगा ताकि अमेज़न और उसकी कम्युनिटीज का भविष्य सुरक्षित रह सके। सेक्शन 6, A global problem, a shared responsibility. अमेज़न रेन फॉरेस्ट का फेट एक ग्लोबल इश्यू है जिसके लिए ग्लोबल रिस्पॉन्स चाहिए। हालांकि यह रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में अमेज़न का रोल, इसकी बायोडिवर्सिटी और हमारे प्लैनेट की हेल्थ में इसका कंट्रीब्यूशन इसे पूरी ह्यूमैनिटी की जिम्मेदारी बनाता है। हमें नेशनल बॉर्डर्स से आगे बढ़कर इस इकोसिस्टम के साथ अपने जुड़ाव को समझना होगा। डेवलप्ड नेशंस, जो अक्सर अमेज़न से डिराइव्ड प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े कंज्यूमर्स होते हैं, की खास जिम्मेदारी है कि वे एक्शन लें। हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करने, डिफॉरेस्टेशन से लड़ने और इंडिजिनस कम्युनिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलकर काम करना होगा। सेक्शन 7, रीजंस फॉर होप। डिफॉरेस्टेशन की अलार्मिंग रेट और अमेज़न को फेसिंग थ्रेट्स के बावजूद उम्मीद की किरणें हैं। रेन फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बढ़ती अवेयरनेस ने इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल एफर्ट्स को बढ़ावा दिया है। गवर्नमेंट्स, एनजीओज और इंडिविजुअल सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री और इको टूरिज्म जैसे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस के ऑल्टरनेटिव्स हैं। सैटेलाइट मॉनिटरिंग और रिमोट सेंसिंग जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस डिफॉरेस्टेशन को ट्रैक करने और एनवायरमेंटल लॉज को इन्फोर्स करने में मदद कर रहे हैं। इंडिजिनस कम्युनिटीज अपनी एंसेस्ट्रल लैंड्स और ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। ये एफर्ट्स, हालांकि बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, उम्मीद देते हैं कि हम टाइड को रिवर्स कर सकते हैं और अमेज़न के लिए एक फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। सेक्शन 8, अ कॉल टू एक्शन। अब और गफलत की गुंजाइश नहीं है। हमें अब जागना होगा और अमेज़न रेन फॉरेस्ट की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। हमें अपने और आने वाली जनरेशंस के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी एक्शन लेना होगा। यह सिर्फ एक जंगल नहीं है, बल्कि यह हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं, जो हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हम सब इस एफर्ट में अपना रोल निभा सकते हैं, चाहे हम कहीं भी रहें। हर छोटा कदम मायने रखता है और हम सब मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वह डोनेशंस के माध्यम से हो या वॉलंटियर वर्क के माध्यम से। डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने वाले प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम कर सकते हैं और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को चुन सकते हैं जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करते हैं, और खुद को और दूसरों को अमेज़न की इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे हम जागरूकता फैला सकते हैं और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हम अपने लीडर्स से डिमांड कर सकते हैं कि वे क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ठोस कदम उठाएं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने और हमारे प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए पॉलिसीज बनाएं, और इंडिजिनस कम्युनिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लें। ये कम्युनिटीज सदियों से जंगलों की रक्षा कर रही हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम रेन फॉरेस्ट के लिए अपनी आवाज उठा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी आवाज सुनी जाए।
इसके सामने आने वाले थ्रेट्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और लोगों को इसके संरक्षण के महत्व के बारे में बता सकते हैं और इसके प्रोटेक्शन के लिए एडवोकेट कर सकते हैं। यह समय है कि हम सब मिलकर अमेज़न रेन फॉरेस्ट की रक्षा के लिए एकजुट हों और इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। सेक्शन 9 और कलेक्टिव फ्यूचर। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का फेट हमारे अपने फेट से जुड़ा हुआ है। इस इकोसिस्टम की हेल्थ हमारे प्लेनेट की वेल बीइंग और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए जरूरी है। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वे तय करेंगे कि अमेज़न फलता फूलता है या नष्ट हो जाता है। हमारे पास कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी का रास्ता चुनने की पावर है, इस अनमोल खजाने को आने वाली जनरेशंस के लिए प्रोटेक्ट करने की। आइए अर्जेंसी और डिटर्मिनेशन के साथ काम करें, मिलकर यह इंश्योर करें कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट फलता फूलता रहे, उम्मीद की किरण और कलेक्टिव एक्शन की पावर का प्रतीक बने।